सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ आप सबकी डिमांड पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की महामैराथन क्लास। इस महामैराथन क्लास में मैंने टॉप 60 क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, मध्य प्रदेश पॉलिटेक्निक या किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल टारगेट वाला को, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सीधी बात नो बकवास, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है। कह रहा है कि वेग का एसआई मात्रक है, यानी कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारा 2022 और 2021 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वेग का जो हमारे पास एसआई मात्रक होता है वह होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह हम कदम ऑप्शन नंबर ए शून्य वेग से चलती है, ऑप्शन नंबर बी अचर चाल से चल रही है, ऑप्शन नंबर सी का त्वरण अचर है और ऑप्शन नंबर डी का वेग एक समान है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि का त्वरण अचर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये हमारा प्रीवियस ईयर 2020-21 और 2022 में 3 साल लगातार पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि निम्नांकित में से सदिश कौन सा है, यानी कि इसमें से सदिश राशि में पता करनी है। तो जो विस्थापन हो जाएगी यह हमारी सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि इसमें दूरी के साथ साथ दिशा के साथ साथ हमारे पास परिमाण भी होता है। और यहाँ पर हमारी जो दूरी होती है यह हमारी सदिश राशियाँ नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमारी दिशा नहीं दी होती है, लेकिन विस्थापन में हमारी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये हमारी सदिश राशि हो जाएगी। बाकी के ये तीनों ताप, चाल, कार्य ये अदिश राशियाँ हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर चौथा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह भी हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह 2020 और 2023 में यह पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इनमें से कौन अदिश है, यानी कि अदिश शब्द की बार पूछा गया है। तो अदिश राशियाँ हमारे पास होती हैं जिनमें केवल दिशा नहीं होती है और परिमाण केवल होता है, और सदिश राशियों में दिशा परिमाण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, कार्य, कार्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्य में हमारे पास दिशा नहीं होती है, केवल इसमें परिमाण होता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018-19 और 2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सदिश है। अब की बार सदिश पूछी गई है, तो सदिश हमारे पास जो राशियाँ हो जाएगी वो हमारी विस्थापन हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारा सदिश और अदिश राशियों से रिलेटेड है। यह क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछा गया, यानी कि पिछले साल ही पूछा गया। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश, यानी कि कौन से ग्रुप में सभी राशियाँ सदिश हैं, यानी कि जो सभी हैं वो सदिश होनी चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वेग, त्वरण और बल, ये हमारी तीनों सदिश राशियाँ हो जाएगी। बाकी के ये सभी ऑप्शंस में हमारी अदिश राशियाँ हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग, त्वरण, बल जो हमारी है वह सदिश राशियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। यह क्वेश्चन हमारा 2019 और 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ, यानी कि दो रेखाओं के बीच में ग्राफ है वह सरल रेखा में, यानी कि सीधी रेखा में जा रहा है, तो राशियाँ ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अचर होती हैं, ऑप्शन नंबर बी बराबर होती हैं, ऑप्शन नंबर सी अनुक्रमानुपाती होती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमारा दो राशियों के बीच हमारा जो ग्राफ है वह लीनियर यानी कि सीधी रेखा में चलता है, तो वे दोनों राशियाँ बराबर होती हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी बराबर होती है, इसलिए उनका ग्राफ सीधी रेखा में चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे कि एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुँचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन, ऑप्शन नंबर ए पटना से कोलकाता के बीच की दूरी है, ऑप्शन नंबर बी पटना से कोलकाता के बीच की दूरी का दोगुना है, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है शून्य है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है पूरब की ओर घटना से पटना से कोलकाता के बीच की दूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और विस्थापन पता करेंगे।
ये क्वेश्चन हमारा 2016 और 2020 में पूछा गया, तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति पटना से चला और कोलकाता पहुँच गया और फिर कोलकाता से चला पटना वापस आ गया। तो इसमें विस्थापन पूछा गया, तो विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था आखिरी में वहीं पर ये आ गया। लेकिन जो दूरी हो जाएगी वह हमारी अगर पूछता है तो दोगुनी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्थापन शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है जो कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर शिफ्ट में दो से तीन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं थ्योरी के साथ साथ। तो न्यूमेरिकल भी पोर्शन हमारा फिजिक्स का बहुत ही बेटर रखता है। कह रहा है कि किसी 6 किलोग्राम की द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे पास मास दे रखा है जो कि हमारे पास 6 किलोग्राम है, और हमारे पास एक्सेलरेशन यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास है स्क्वायर है, और यहाँ पर फोर्स का हमारे पास पूछा गया है। तो फोर्स बराबर फार्मूला होता है, यानी कि बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास है 6 और a की वैल्यू हमारे पास 7, तो हमारे पास आ जाएगा 24 और न्यूटन जो कि बल का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 न्यूटन। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि यह भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारा 2020, 2022 और 2023 यानी कि पिछले 3 सालों में लगातार यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि यदि आर त्रिज्या, यहाँ पर आर मिसिंग है तो यहाँ पर आर आप लोग सही कर लीजिए। यदि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाले किसी वस्तु का रेखीय वेग और कोणीय वेग हो ओमेगा हो तो ऑप्शन नंबर ए बी बराबर आर ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आर बराबर वी ओमेगा, और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है वी बराबर ओमेगा अपॉन आर, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वी बराबर ओमेगा माइनस आर। इसमें सिंपली कह रहा है कि एक आर त्रिज्या का हमारे पास एक पथ है, इसकी त्रिज्या हमारे पास आर है, तो इस पर चलने वाला इसका रेखीय वेग हमारे पास वी है और इसका कोणीय वेग हमारे पास जो ओमेगा है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमसे पूछा गया। तो एक हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमारे पास एक फार्मूला होता है, यानी कि v बराबर हमारे पास आर ओमेगा, ये हमारा रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच में रिलेशन होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रख लीजिए। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि v बराबर आर ओमेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन 2021 और 2023 में पूछा जा चुका है। अरे कि घड़ी की पेंडुलम की गति क्या है, यानी कि जो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वह कौन सी गति करता है। ये जो घड़ी का पेंडुलम होता है, इसे दोलन करने वाली घड़ी या हमारी दोलन गति करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोलनी गति करता है घड़ी का पेंडुलम। अब यहाँ पर हमारे पास जो कि है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यह क्वेश्चन हमारा 2019, 20, 21 और 22, 23 है, 4 साल में पूछा गया। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि एक समांतर रेल पटरियों पर 2 इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी कि 2 इंजन हमारे विपरीत दिशा में चल रहे हैं समांतर पटरियों पर, और यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच का आपेक्षिक वेग हो, यानी कि आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक चाल हमसे यहाँ पर पूछी गई। तो उनके बीच की यहाँ पर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उनके बीच की आपेक्षिक चाल वह हो जाएगी यहाँ पर, जो कि दोनों का जो वेग है वह जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 60 + 40 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन वहाँ 2018, 2020, 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं। जो हमारा द्रव्यमान और वेग में जो रिलेशन होता है, यानी कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, संवेग बराबर P बराबर m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग बराबर संवेग होता है। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रख लीजिए। ये फार्मूला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल भी इस फार्मूले से तैयार हो जाएंगे। तो हमारे पास द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 14 है, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कह रहा है कि संवेग माप है, तो जो संवेग है वह किसकी माप है।
तो संवेग जो माप होती है यह हमारी माप होती है गति की मात्रा की, यानी कि संवेग से गति की मात्रा का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि सबका एडमिशन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ यानी कि GPL में हो सके। तो आप लोग जल्द अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है, यानी कि एक असंतुलित बल कार्य कर रहा है एक हमारे पास वस्तु में, तो उसमें त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है बल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बल के व्युत्क्रमानुपाती। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है बल के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बल के प्रभाव से स्वतंत्र। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है शून्य। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि जब किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में त्वरण उत्पन्न किया जाता है तो वह हमारा उत्पन्न त्वरण हमारा बल के समानुपाती होता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कर आता है यहाँ पर, कि एक समान वेग से गतिशील जहाज में एक बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो गेंद वापस गिरेगी व्यक्ति के ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास हाथ में, ऑप्शन नंबर बी आगे, ऑप्शन नंबर सी पीछे और ऑप्शन नंबर डी कहीं नहीं। यानी कि एक व्यक्ति नाव में बैठा हुआ है, सिंपली हमारी पानी में नाव चल रही है। यहाँ पर हमारी नाव चल रही है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है यहाँ पर, इसने एक गेंद को हवा में ऊपर फेंका और नाव तो चल रही है, गतिशील है, तो वह थोड़ी की देर बाद गेंद वापस गिरेगी। तो ये हमारी जो गेंद थोड़ी की देर बाद वापस गिरेगी ये हमारी व्यक्ति के हाथ में वापस गिरेगी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, कह रहा है कि द्रव्यमान बराबर होता है, यानी कि द्रव्यमान बराबर यानी क्या होता है, यानी कि मास बराबर हमारे पास क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, यानी कि F बराबर हमारे पास एक फार्मूला होता है द्रव्यमान F बटे ए, यानी कि फोर्स बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण, या अगर द्रव्यमान दे रखा हो यानी कि द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि द्रव्यमान बराबर होता है बल बटे त्वरण। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर M इंटू ए होता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, F बराबर M इंटू ए होता है, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है, यानी कि किसी गतिशील वस्तु का जो हमने वेग है वो आधा कर दिया, P बराबर M इंटू वी होता है, इसका वेग हमने आधा कर दिया तो इसका संवेग हो जाता है। तो यदि वेग को आधा कर दें तो इसका संवेग हमारा है यह भी हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूले से संवेग और जो है वेग के हमारे डायरेक्टली यानी कि समानुपाती है। तो हमारे पास यदि वेग को आधा कर देंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह प्रीवियस ईयर 2020 और 2021-22 में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं ए तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हो तो इनमें से किसका जड़त्व अधिक होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारे पास जिस वस्तु का हमारे पास द्रव्यमान अधिक होगा उसका हमारे पास जो जड़त्व है वह अधिक होगा, यानी कि 20 किलोग्राम वाले वस्तु का हमारे पास जड़त्व है वह अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बी का जड़त्व, यानी कि बी का जो द्रव्यमान है वह हमारे पास 20 किलोग्राम है तो बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है सॉरी सी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ लगने वाला बल कहलाता है, यानी कि जो वृत्तीय गति होती है इसमें जो केंद्र की तरफ बल लगता है इसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जो वृत्तीय गति में जो केंद्र की तरफ बल लगता है वह हमारा अभिकेंद्रक बल कहलाता है। तो केंद्र की तरफ बल लगने वाला बल हमारा अभिकेंद्रक बल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह 2017, 2018, 2019 से पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी कह रहा है कि संवेग निर्भर करता है, यानी कि जो संवेग पी है वह किस पर निर्भर करता है। तो संवेग पी बराबर हमारे पास फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो हमारा संवेग द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और वेग पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, जो कि न्यूटन का नियम है। यानी कि यह न्यूटन का कौन सा नियम है जिसमें हमारी क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशा में लगती है। यानी कि एक्शन रिएक्शन जो बल लगता है वह न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है। तो ये हमारे जो न्यूटन का है वह तृतीय नियम होता है। यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर एक दिशा में बल लगाया जाए तो उसकी विपरीत दिशा में उतना ही रिस्पांस होगा। तो ये हमारा न्यूटन का तृतीय नियम है। इस नियम का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास बंदूक से गोली का चलना और किसी नाव से हमारे पास यात्री का उतरना, जिससे नाव पर यात्री आगे की ओर बल लगाता है जिससे वह उतर जाता है, लेकिन नाव थोड़ी पानी में पीछे की ओर फिसल जाती है। तो इस क्वेश्चन का ये एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यह क्वेश्चन 2021-2022 पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। कि संवेग मात्रक है, यानी कि जो संवेग है संवेग का मात्रक क्या है, यानी कि पी का मात्रक क्या है। तो संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम की केजी और वेग का मात्रक होता है यहाँ पर हमारे पास जो कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारे पास संवेग का मात्रक निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि बल एक राशि है, यानी कि जो बल है वह कैसी राशि, यानी कि जो फोर्स है या कैसी राशि होती है। जो हमारी फोर्स राशि होती है या हमारी सदिश राशि होती है, यानी कि ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें हमारे दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह वेग बल हमारी सदिश राशियाँ है। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। या भी कह रहा है कि संवेग एक राशि, यानी कि जो संवेग पी है यह कैसी राशि है। तो जो संवेग राशि है यह भी हमारी सदिश राशि, यानी कि यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल। ऑप्शन नंबर ए सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं और ऑप्शन नंबर जो बी है सदैव एक ही वस्तु पर लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी का परिमाण होना आवश्यक नहीं है और ऑप्शन नंबर डी का दिशा समान तथा परिमाण भिन्न होना चाहिए। तो न्यूटन का जो गति का तृतीय नियम होता है वह सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, यानी कि ये हमेशा वस्तुओं पर लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। ये क्वेश्चन आप ये क्लास और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को इस बीच में स्किप मत कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। और आज जो कि हमारी होली है तो आप लोग होली का आनंद लीजिए और क्लास और आनंद लेने के साथ साथ क्लास भी यानी कि पढ़ाई भी करते रहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 27। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगी। क्योंकि किसी वस्तु है जिस पर हमारे पास 1 किलोग्राम की हमारे पास बल है, जो इसका वस्तु का भार है और इस पर 1 न्यूटन का हमारे पास बल लगाया जाता है, तो वह कितने गतिशील होगी ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यह हमारा 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हमारे त्वरण से, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हमारे पास त्वरण से ये हमारी एक्सीलेटर होगी या गतिशील हो गई। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि न्यूटन मात्रक है, यानी कि जो न्यूटन है वह मात्रक है।
ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन बल तथा भार का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी कार्य तथा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर सी शक्ति तथा ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है वस्तु के जड़त्व के समानुपाती। तो जो न्यूटन होता है यह हमारा दो दो यूनिटों का भार होता है, यानी कि यह हमारा दो का मात्रक होता है, यानी कि बल का भी मात्रक होता है, यानी कि फोर्स का भी न्यूटन मात्रक होता है, और हमारे पास भार यानी कि वेट का भी मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। करा कि किन्हीं दो या दो से अधिक बलों के लगने के बावजूद यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं, यानी कि एक वस्तु है, इस पर हमारे पास दो या दो से अधिक भी बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि वस्तु की गति में परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे, यानी कि तो उस बल को क्या कहेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो उस बल को हम लोग संतुलित बल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि वैसा बल जो वस्तु किसी गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है उसे कहते हैं, यानी कि जो बस बल है जो गतिशील यानी कि कोई उसकी गतिशील वस्तु में यानी कि वस्तु की गति को रोक देता है या उसमें अवरोध उत्पन्न कर देता है, तो उस बल को क्या कहेंगे, ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो उस बल को संतुलित बल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वह बल जो वस्तु की गति में अवरोध उत्पन्न कर दे उसे भी संतुलित बल कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर कह रहा है एक न्यूटन बराबर होता है, कि जो एक न्यूटन होता है यह किसके बराबर होता है। तो एक न्यूटन जो हमारा होता है वह 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 1 ग्राम मीटर इंटू अपान सेकंड की पावर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी उपयोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपयोगी एवं अनुपयोगी। ऑप्शन नंबर डी महत्वहीन। जो घर्षण बल होते हैं वह हमारे जीवन में अनुपयोगी होते हैं, यानी कि यूजलेस होते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचदार सतह बनाकर घर्षण बल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अधिक किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कम। ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित। ऑप्शन नंबर डी समाप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यानी कि अपरिवर्तित, यानी कि जो टायर होते हैं टायरों पर खांचदार सतह बनाकर इसमें घर्षण बल यानी कि घर्षण बल चेंज ना हो, जिससे टायर चलते रहें और ब्रेक भी लगे बिना फिसले, तो इसलिए हम घर्षण बल अपरिवर्तित है, यानी कि घर्षण बल में कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए हम टायरों में खांचे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 दे रखी हैं धातुएं, इनमें से पूछ रहा है कौन धातुएं नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए टीन। ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है टंगस्टन। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है यूरेनियम। तो यहाँ पर जो टंगस्टन होती है ये हमारी मिश्र धातु होती है, ये हमारी प्योर धातु नहीं होती है। बाकी के तीनों हमारी यहाँ पर धातुएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंगस्टन है वह धातु नहीं है, हमारी मिश्र धातु है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा में ताजमहल का रंग डॉट के कारण परिवर्तित हो गया, यानी कि जो आगरा में हमारा जो ताजमहल बना है इसका रंग अब देख रहे पीला पड़ गया। आप लोग नेट पर इमेजेस भी सर्च करके देख सकते हैं या आप लोग फिजिकली जाकर भी देख सकते हैं कि उसका रंग पहले से हल्का हो गया है। तो यह किसके कारण हो गया है। अब यहाँ से हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो ये हमारा जो है अम्लीय वर्षा यानी कि HNO3 जो अम्लीय वर्षा होती है और H2SO4 के कारण हमारा ये परिवर्तित हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा यानी कि H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 कारण हमारी होती है। तो यह भी आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि प्रति अम्ल लोगों को कम करने के लिए
प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो एंटी एसिड या प्रति अम्ल होते हैं या किसको कम करने के लिए होते हैं लोगों में, तो जो एंटी एसिड होते हैं या एसिडिटी या अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं एंटी अम्ल। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटी अम्ल या प्रति अम्ल जो होते हैं लोगों को अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे, यानी कि जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत था, इसका जो सिद्धांत की कल्पना या इनकी खोज की थी वो हमारे डाल्टन महान वैज्ञानिक थे। डाल्टन साहब ने पदार्थ के परमाणुवाद के सिद्धांत की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। कह रहा है कि बेरियम किस तत्व को उसके सल्फेट से विस्थापित कर सकता है, यानी कि जो बेरियम होता है Ba, या किस तत्व को हमारे पास उसके सल्फेट से स्थापित कर सकता है, यानी कि किस तत्व के सल्फेट को हटा देगा, बेरियम स्थापित कर देगा यदि उसकी रिएक्शन करवाई जाए। तो जो हमारा बेरियम होता है ये हमारा यानी कि उसके सल्फेट यानी कि NaSO4 को जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा इसको विस्थापित कर देगा, तो हमारा BaSO4 हो जाएगा और हमारा Na अकेले बच जाएगा। तो ये हमारा बेरियम सोडियम के सल्फेट को स्थापित कर देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे कि वह धातु जो अपने मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है, यानी कि जो वह कौन सी धातु है जो मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर बी Cu यानी कि कॉपर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है फिर यानी कि यहाँ पर आयरन, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है Ag या एल्युमिनियम। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरन जो होते हैं हमारी मूल अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि निम्न में से कौन डिटर्जेंट है, कि कौन डिटर्जेंट है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बैकेलाइट और ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है ट्राई नाइट्रोबेंजीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम लारिल सल्फेट। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जो सोडियम लारिल सल्फेट है यह हमारा डिटर्जेंट है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से क्रिया करके बनाती है, यानी कि जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया कराते हैं क्लोरीन से तो यह किसका निर्माण करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो यह हमारा बनता है यानी कि SO2 और Cl2 ये इसमें ऐड हो जाते हैं, यानी यहाँ पर योजन अभिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SO2 Cl2 का निर्माण होता है, यही हमसे पूछा गया था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु, यानी कि कौन सा तत्व है जो एक धातु है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सल्फर और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है सोडियम। तो यहाँ पर जो सोडियम होता है ये हमारा एक धातु होता है, इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 11 होता है, इसका परमाणु भार हमारे पास 23 होता है, ये हमारे धातु होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और बाकी के तीनों धातुएं नहीं होती हैं, ये हमारी गैसें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि N2 के बंधन निर्माण में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि जब दो सोडियम का यहाँ पर दो नाइट्रोजन का हमारे पास बंधन यानी कि बंध इनमें बनता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों का बंध बनता है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन में बंध बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है, यानी कि कोई तत्व हमें मान लेंगे X
इसका परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक हमारे पास 55 है। तो यह पूछ रहा है आवर्त सारणी के किस स्थान में प्रवेश करेगा, किस आवर्त में इसका स्थान होगा। तो इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारे पास यह हमारा इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वह एस ब्लॉक में प्रवेश करेगा। 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6 इस प्रकार से हम लोग करेंगे तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इस ब्लॉक में प्रवेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातु का गलनांक ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है और ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो जैसे जैसे हमारा परमाणु भार बढ़ता है तो क्षार धातुएं होती हैं उनका गलनांक भी जो होता है वह भी हमारा बढ़ता है। तो गलनांक भी क्षार धातुओं के परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका मुख्य स्रोत क्या है, ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है। तो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनका मुख्य स्रोत होता है वह होता है हमारे पास कोलतार भी होता है और पेट्रोलियम होता है, यानी कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये हमारे कोलतार से प्राप्त किए जा सकते हैं और हमारे पास पेट्रोलियम से भी प्राप्त किया जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर ए तथा बी दोनों, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत कोलतार और पेट्रोलियम दोनों होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हेलाइड एस का उदाहरण है, कि जो हेलाइड होते हैं इनका एस का उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिनेबार, ऑप्शन नंबर बी क्रायोलाइट और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है गैलेना। जो हमारे पास हेलाइट एस का एग्जाम्पल होता है ये हमारा क्रायोलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है, यानी कि जो एल्केन होते हैं इनकी अभिक्रिया कौन सी या किस प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है पॉलीमराइजेशन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है कैल्सिनेशन। तो जो हमारे एल्केन में हमारे पास जो अभिक्रिया होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एल्केन यानी कि CnH2n+1 या -1 और CnH2n के सूत्र के रूप में ये हमारी एल्केन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील में किन धातुओं से बना होता है। जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है हमारे किन किन धातुओं से बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील होती है ये हमारी लोहे में, यानी कि लोहे में हमारी कुछ मात्रा निकेल की और कुछ मात्रा इसमें हमारे पास क्रोमियम की मिलाई जाती है तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इसमें लोहे की मात्रा हमारे पास सबसे ज़्यादा रहती है और निकेल और क्रोमियम की मात्रा बहुत ही कम रहती है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निकेल और क्रोमियम प्लस फेरिक। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन 50वें पर पहुँच गए। अब यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन और बचे हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षारीय अम्ल है, यानी कि कौन डबल द्वितीय क्षारीय अम्ल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2SO4 है जो हमारा द्वितीय क्षारीय अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन है जो मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैथ का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि 10 5 डिग्री इंटू 10 10 डिग्री इंटू यहाँ पर 10 15 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री डॉट डॉट डैश 10 85 डिग्री का मान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होती है, यानी कि इसमें
यहाँ पर 10 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 20 डिग्री, यहाँ पर सीधे जाएंगे 85 डिग्री तो बीच में इसमें हमारे पास 45 डिग्री भी पड़ेगा। तो 10 45 डिग्री का मान हमारे पास 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक यही होती है। तो यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। कह रहा है कि यदि ए सी समांतर है एम एन के, यानी कि जो ए सी है ये एम एन के समांतर चल रहा है, यहाँ पर ये समांतर हो गया, और बी एन बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बी एन की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और एन सी यानी कि एन से सी तक हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो बी एम अनुपात ए एम का मान क्या होगा, यानी कि बी एम जो बी एम है और ए एम का मान क्या होगा। तो बी एम का मान हमारे पास है 5, और ए एम का मान हमारे पास है जो कि यहाँ पर 2.5, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये समांतर में चल रही है, तो जितनी दूरी हमारे पास ये होगी उतनी ही दूरी हमारे पास ये होगी, और जितनी दूरी हमारे पास ये है उतनी ही दूरी हमारे पास ये होगी। तो हमारे पास इसको भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, तो 2:1 निकल कर आ जाएगा इसका अनुपात। यही हमसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2:1। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपसे मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में शानदार क्वेश्चन के साथ।